आज की वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वृद्धि एंड विकास का कॉन्सेप्ट, और ये मैंने शॉर्टकट में समझाया हुआ है। और शैशव अवस्था के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था कि इसमें बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था के बारे में, और आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, तो आप वहाँ जाके पहले उस वीडियो को देखिए। तो बाल्यावस्था को जो है 2 से 11 वर्ष की एज होती है। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, 2 से 6, 6 से 11। 2 से 6 को पूर्व बाल्यावस्था, पी पूर्व बाल्यावस्था, यू उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें जो होती है बच्चे के अंदर स्फूर्ति जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है। एरो लगाया मतलब बहुत तीव्र गति से होती है, इसी कारण जो इसको स्फूर्ति अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, एसी मतलब ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, कि इसको स्फूर्ति की अवस्था भी बोला जाता है। इसको प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड। प्रारंभिक विद्यालय अवस्था ऑल्सो कॉल्ड। क्यों बोला जाता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं 5-6 साल की एज में, और अब तो पहले ही जाने लगते हैं प्ले स्कूल में। तो इस वजह से इसको प्रारंभिक विद्यालय अवस्था की एज भी कहा जाता है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देन उसके बाद हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे आपका DSSS भी हो, चाहे आपका CTET हो, चाहे आप UP टेट दे रहे हैं, चाहे आप KVS दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर जो कैंडिडेट फंसते हैं, यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। बिकॉज बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये किस में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है। अकॉर्डिंग टू टीचर्स, मतलब टीचर्स के द्वारा इसको प्राक स्कूल अवस्था कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसको प्राक टोली अवस्था कहा गया है। और शारीरिक विकास की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो बच्चों के अंग, वजन, मांसपेशियां, ये सारी विकसित होती है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो समाप्ति तक कुछ स्थायी दांत बच्चों के आ जाते हैं। भाषा विकास की अगर मैं बात करूं, तो बच्चा बोलना सीखने के लिए इसमें प्रेरित रहता है, मोटिवेटेड होता है। और बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, शब्दावली बनाना हो, वाक्य बनाकर बोलना, वो सीख जाते हैं इस एज में। 2 से 6 की बात हो रही है पूर्व बाल्यावस्था की। सामवेगिक अगर विकास की बात करूं, तो बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वयस्क जैसे होते हैं, बट डिफरेंस इन टू एक्सप्रेस, तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। जैसे वयस्क है, जैसे अब हम लोग हैं, हमें कभी गुस्सा आता है तो शायद हम लोग चीज़ें फेंक के ना मारें, हम शायद चिल्लाएं ना। ठीक है, हम गुस्सा कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, किसी और तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं चीज़ें फेंक देंगे, चिल्लाएंगे, भाग जाएंगे, है ना, ऐसे करते हैं इस एज के बच्चे। तो ये सामवेगिक विकास बच्चों का कुछ इस तरीके से होता है। बात करें अगर सामाजिक विकास की, तो बच्चे जो हैं सेम एज का उनका जो है फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड सर्कल होता है। और यहाँ पे बच्चे सहयोग करना भी सीखते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और सहयोग करते हैं, और मित्रता की भावना आती है उनके अंदर, कोऑपरेशन की भावना आती है। ठीक है, और प्लस इसमें असामाजिक व्यवहार भी बच्चों के अंदर देखा जाता है, कि कुछ बच्चे कि अंदर जैसे अगर जिस जैसा फ्रेंड सर्कल होगा, ऐसे बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। अगर एक सहयोग करने वाला अगर उसका ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, तो वो ऐसा ही मतलब बिहेव करता है। और अगर उसका असामाजिक व्यवहार है, कुछ बच्चे चोरी भी करते हैं इस एज में, है ना, छोटे बच्चे हैं चोरी कर लेते हैं। और कुछ असामाजिक व्यवहार है, मतलब चिल्लाना, है ना, ऐसे इस तरीके से, तो वो मतलब डिपेंड करता है उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। देन उसके बाद मैं बात करूं कि मानसिक विकास प्लस संज्ञानात्मक विकास। यू नो वेरी वेल कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जीन पियाजे ने दी है। और अभी जीन पियाजे वाली वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। और आप लोग नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो यार देखो मैं अभी नोट्स ये आप देख सकते हो, अभी मैं ये 2 पेज ही लिख पाई हूँ, देखो। और अभी इसको मैं कम से कम इतना आधा रजिस्टर तो भर जाए, देन उसके बाद ही PDF बना के शेयर करने में ज़्यादा सही रहेगा। अभी तो देखो इसको भी आगे कंप्लीट करना है, तो मैं धीरे धीरे मेहनत कर रही हूँ। इसको निकालने में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं निकलती हैं ये चीज़ें। मैं अगर आपको समझा पा रही हूँ तो मैंने कितना पढ़ा होगा, तब जाके इतना आप तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं वर्किंग हूँ,
फैमिली है, मतलब सारी चीज़ें देखनी होती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। एंड बायलिंगुअल तो मैं नहीं कर पाऊँगी कॉज़ प्रोफेशनली यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मेरा यही काम है। अगर होता तो मैं डेफ़िनेटली कर देती। मैं बस ये है कि एक हेल्प करना चाह रही हूँ आप लोगों की कि आप तक चीज़ें पहुँच जाएँ सही तरीके से। इंग्लिश में नहीं हो पाएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, मैं बीच में समझा रही हूँ आपको, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स हैं उसको मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ अगर मुझे पता होंगे तो। अदरवाइज़ तो फिर जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो मतलब ठीक है, ये मतलब वीडियोस एंड नोट्स हिंदी वालों को मिल जाएंगे। इंग्लिश वालों के लिए सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कमेंट आए हैं मुझे, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो इसमें मानसिक विकास तेज गति से होता है। आई थिंक मैं टॉपिक से भटक गई थी। ओके, तो इसमें है मानसिक विकास बच्चे का तेज गति से होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, संप्रत्यय विकास की यह अवस्था चिंतन की प्राक परिचालन अवस्था है। इट मीन्स बच्चा जो चिंतन कर रहा है, जो सोच रहा है, वो ना इलॉजिकल होता है, ठीक है। उसमें तर्क संगतता नहीं है, इलॉजिकल चीज़ें सोचता है। वो बार बार पूछता है ये चीज़ क्यों है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, ऐसे क्वेश्चंस वो बार बार पूछता है। अस्पष्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। अब बचपन में तो हमें लगता था कुर्सी को भी मत मारो जी, कुर्सी में भी जान होती है ना। हमें पता ही नहीं होता था किस में जान है। उसको लगता है पंखे में भी जान होती है, उसको लग रहा है कि एक चींटी में भी जान होती है, उसको लग रहा है कि टेबल में भी जान है, पंखे में जान है, फ्रिज में जान है। उसको सबके अंदर जान नज़र आती है, मतलब उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है नहीं होती है। तो यहाँ तक हमारा जो था वो था प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में। अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 6 से 12 वर्ष की एज है। प्रारंभिक स्कूल अवस्था बाय टीचर्स इसको बोला जाता है। टोली अवस्था बाय मनोवैज्ञानिक इसको बोला जाता है। और टोली अवस्था क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट की। भाई बहुत शॉर्टकट है, तो आप लोग जब तक मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, तो जब मैं ये PDF शेयर करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियोस ध्यान से देखिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो का लिंक और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो जब भी ये वीडियोस कंप्लीट हो जाती है मैं कुछ क्वेश्चंस भेजती हूँ। वो क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं और उनके आंसर्स वीडियो में ही होते हैं, प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो इसमें हाइट जो है औसत 2 से 3 इंच पर एनम, मतलब हर साल बढ़ती है। वज़न यहाँ से 3 से 5 पाउंड बच्चे के अंदर पर एनम हर साल बढ़ता है। अब जब एंड होता है इस एज का, लाइक 12 ईयर्स तक एंड हो जाता है इस एज में, तो बच्चे के 32 टोटल हमारे स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट बोलती है ना इसको, परमानेंट, है ना। तो इसमें 28 हमारे टीथ आ जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था के, जब हमारा वो एंड होने वाला हो रहा था। 6 साल नहीं, 6 साल से तो स्टार्टिंग है, जब समाप्ति पे बोला हुआ है यहाँ पे 28 दांत आ जाते हैं। अब बोलोगे मैम बचे हुए 4 दांत कहाँ गए? जब टोटल 32 होते हैं तो बचे हुए 4 दांत किशोर अवस्था में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना। भाषा विकास की बात करूँ तो तीव्र गति से भाषा विकास होता है। उच्चारण में बच्चे की शुद्धता आती है ना, तो वो ठीक तरीके से बोलता है। और उसके बाद है और जटिल शब्दों का यूज़ करता है, लाइक कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो पहले नहीं बोल पाता था उत्तर बाल्यावस्था में, बट वो अब बोल रहा है ना, सॉरी पूर्व बाल्यावस्था में, है ना। सामवेगिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो सेम एज प्रारंभिक बाल्यावस्था बट डिफरेंस इनटू एक्सप्रेस। देखो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बच्चे का जो सामवेगिक विकास होता है सेम वो आपका उत्तर बाल्यावस्था में भी रहता है, लेकिन जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा एक्सप्रेस कर रहा था जिस तरीके से, वो अभी यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करता, वो उसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब वो शायद चीज़ें ना फेंके, शायद वो इतना गुस्सा ना करे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा वो बच्चा आगे बढ़ रहा है तो चीज़ें चेंज हो जाती है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है जो देखेगा उसको बाज़ार में उसको सब कुछ चाहिए, है ना, उसको क्यूरियोसिटी हो जाती है हर चीज़ के लिए। लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था होती है हमारी, उसमें बच्चे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है जो चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। उत्सुकता ओनली फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर दैम, बट पूर्व बाल्यावस्था में उत्सुकता फॉर एवरीथिंग, ठीक है।
तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ये खिचड़ी अगर आपको समझना है तो समझ आ गई होगी अब। अगर मैं बात करूँ सामाजिक विकास की, तो टोली का प्रभाव होता है। टोली वही जो उनका ग्रुप होता है, अगर ग्रुप अच्छा होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ग्रुप उनको मतलब अजीब से बच्चे हैं, चोरी भी करते हैं, भाग भी जाते हैं स्कूल से इस टाइम पे, है ना। कुछ बच्चे होते हैं कुछ गाली गलौज करते हैं, चिढ़ाते हैं, ठीक है, बुली करते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों के प्रभाव में रहता है बच्चा तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मानसिक विकास प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो 90% मानसिक विकास पूरा हो जाता है। DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे का 90% मानसिक विकास किस अवस्था में पूरा होता है, ये आप रट लीजिए। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इस अवस्था में बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था में होता है। देखो मूर्त परिचालन इट मीन्स जो चीज़ें उसको दिख रही है उनके बारे में वो सोच सकता है। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संप्रत्यय को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और मूर्त बनाता है। जो भी उसने पहले सीखा हुआ है उसको और अच्छे से मजबूत बनाता है। तर्क संगत चिंतन होता है, अब वो लॉजिकल चीज़ें सोच रहा है, उसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस पता हो चुका है कि इस कुर्सी में जान नहीं होती है, पेड़ में जान होती है। अब उसको पता है जैसे तर्क संगत चिंतन, जैसे 1 फीट में 12 इंच होते हैं, या फिर 12 इंच में 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंच, 12 इंच इज़ इक्वल टू 1 फीट। ये एग्जांपल समझाने के लिए कि बच्चे में ये चीज़ आ जाती है इस टाइम तक। और इसके अलावा बच्चे को डेट, मंथ, ईयर, ये सारी चीज़ें पता हो जाती है। अभी आगे हम बाल्यावस्था का संप्रत्यय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे वाला रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट तो करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जल्दी मैं आपको इसका PDF मतलब प्रोवाइड करवाऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। मेरे चैनल पे फ्री तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग जो है ठीक है बने रहिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वाली वीडियो देखिए, और आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। एंड होप आपको मेरे नोट्स से आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और मेरे जो बने हुए खुद के नोट्स हैं जो मैंने तैयारी के टाइम बनाए थे, उसकी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है, कभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। सुबह ने भी अपने दांत वात मार दिए हैं उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से, तो थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से तैयारी कीजिए, सीरियसली तैयारी कीजिए, लास्ट चांस समझ के तैयारी कीजिए, और बहुत से लोगों के लिए लास्ट चांस भी होगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।